नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको पुरुषोत्तम मास के महात्म की 15वें दिन की कथा सुनाएंगे, अर्थात 15वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, प्रत्येक वीडियो में हम आपको एक बात और कह रहे हैं कि जब भी आप किसी भी कथा का श्रवण करें, उसे आप पूरी अवश्य श्रवण करें। ऐसा माना जाता है कि पूरी कथा के श्रवण करने से संपूर्ण कथा के फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। आज की इस कथा में सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। इसी का वर्णन इस कथा के अंतर्गत किया गया है। पिछली कथा में हमने जाना कि द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। वे अत्यंत ही धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी तथा वेद अध्ययन करने वाले तथा हरिभक्त थे। उनके गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी, जो अपने पति की तन मन धन से सेवा करती थी, किंतु उनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण सुदेव जी बहुत ही दुखी रहते थे और वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे। तब एक दिन गौतमी ने उनसे कहा कि अगर आपको पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तब आपको भगवान जगन्नाथ की आराधना करनी चाहिए। अपनी स्त्री से इस प्रकार के वचन सुनकर वह ब्राह्मण मन में निश्चय करके पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे चले गए और वहां जाकर तप करने लगे। उनके इसी कठोर तप को देखकर एक दिन भक्त वत्सल भगवान प्रकट हुए। उनको अपने सामने देखकर सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे विनती करने लगे। इसके आगे की कथा में श्रीमन नारायण बोले, फिर भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान को हाथ जोड़कर सुदेव ब्राह्मण गदगद स्वर में स्तुति करते हुए बोले कि हे देव, हे देवेश, त्रैलोक्य को अभय देने वाले प्रभु, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगन्नाथ, हे भक्त भयभंजन, आपको नमस्कार है। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के स्वामी हो, जय के कारण हो और विश्व के आधार हो। विश्व के एकमात्र रक्षक आप ही हो, दिव्य हो, विश्व के आगार हो, विश्व रूप हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों के दाता हो, तेज रूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपके ब्रह्मादि देवता भी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं अल्प बुद्धि वाला, मंद और साधारण मनुष्य आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ। मैं आपका अति दुखी और दीन भक्त हूँ। मेरे को कैसे त्यागते हो। हे प्रभु, आपका लोक में दीनबंधु नाम व्यर्थ है। वाल्मीकि बोले, इस प्रकार स्तुति कर सुदेव ब्राह्मण हरि के आगे खड़ा रह गया। तब हरि भगवान उसकी स्तुति सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले कि हे बस, तुमने बहुत कठिन तप किया है, अतः हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, जो इच्छा हो वर मांगो। मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। ऐसा दारुण तप किसी ने भी नहीं किया है। सुदेव बोला कि हे नाथ, हे दीनबंधु, हे दयानिधे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र दो। हे हरे, पुत्र के बिना पूरा गृहस्थ जीवन मुझे अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के
ऐसे वचन सुनकर हरि भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, पुत्र के अतिरिक्त मैं सब कुछ तुम्हारे लिए दूंगा। हे वत्स, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख विधाता ने नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल पटल के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें तुम्हारे 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं लिखा है। इस प्रकार वह ब्राह्मण हरि के वज्र समान निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरे हुए देखकर उसकी स्त्री भी अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र की इच्छा से रहित देखकर वह रोने लगी। फिर धीरज धर के पति से गौतमी बोली कि हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन आपको याद नहीं है? जो कुछ विधाता ने आपके भाग्य में लिख दिया है वही सुख दुख प्राप्त होता है। इसमें रमानाथ क्या करें? मनुष्य अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। जैसे मरते हुए को औषधि देना निष्फल हो जाता है, वैसे ही अभागे पुरुष का किया हुआ उद्योग देव के प्रतिकूल होने से व्यर्थ हो जाता है। यज्ञ, दान, तप, सत्यव्रत द्वारा हरि का सेवन श्रेष्ठ है, किंतु इसमें भी सब वेदों में भाग्य फल श्रेष्ठ है। अतः हे भुसूर, आपका विश्वास छोड़कर भाग्य का ही सहारा पकड़ो। इसमें हरि का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार पत्नी के असहाय तीव्र शोकयुक्त वचन सुनकर उनके दुख से दुखी हुआ गरुण शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी तथा ब्राह्मण को देखकर हरि भगवान से विनम्र होकर बोला कि हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी भक्तों के दुख को न सहने वाली दयालुता कहाँ चली गई? अहो, आप तो ब्राह्मणों के रक्षक हो, आपका धर्म आज कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, तो भी आपके भक्त उत्तम भक्ति की इच्छा करते हैं, मुक्ति की कामना नहीं करते। उनके आगे 8 सिद्धियां दासी के समान खड़ी रहती हैं। ऐसी तो आपकी आराधना की महत्ता है जो सर्वत्र विख्यात है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूरी करने में आपको क्या परिश्रम है? भला हाथी का दान देने वाले पुरुष को अंकुश का दान देने में क्या दुविधा है? अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वही निश्चय मिलता है। इस प्रकार लोक में यह विश्वास होने से आपकी भक्ति लोप हो जाएगी। हे नाथ, आप में करने और ना करने की क्षमता है, यह सर्वविदित है। वही क्षमता इस ब्राह्मण को पुत्र न देने से नष्ट हो जाएगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इस ब्राह्मण को अवश्य ही एक पुत्र दीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना से महान ऐश्वर्य पाया और सांदीपनि को आपकी कृपा से मरा हुआ पुत्र पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों स्त्री पुरुष पुत्र की कामना से आपकी शरण में आए हैं। हे दीनबंधु, आप इनके ऊपर कृपा कीजिए। इस पर श्री नारायण बोले। इस प्रकार गरुड़ जी के वचन सुनकर विष्णु भगवान अमृत तुल्य वचन से बोले कि हे गरुण, हे वैन्ते, इस ब्राह्मण को मनवांछित एक पुत्र शीघ्र ही दे दो। इस प्रकार हरि के अपनी इच्छा के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ जी का हृदय प्रसन्न हो गया और तत्काल उस दुखी ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र मिल गया। इसके आगे की कथा को हम अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे, अर्थात 16वें अध्याय की कथा में वर्णन करेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो
आपको समय समय पर मिल सकें। धन्यवाद।